जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो 17 जुलाई को आने वाली एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह है देवशनी एकादशी। तो आइए जानते हैं। वैसे तो एकादशी शुरू हो जाएगी 16 जुलाई रात्रि 8:33 पे। 17 जुलाई 9:02 पर समाप्त होगी। इस दिन स्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि का योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। तो एकादशी का पारण होगा 18 जुलाई को सुबह 5:51 से 8:32 तक। तो हमें तो व्रत और उपवास है वो 17 जुलाई को ही करना है। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे और चतुर्मास की शुरुआत हो जाएगी। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जो भी भगवान के कमल पुष्प से पूजा कर लेता है, वह तीनों लोकों के सनातन देवताओं का पूजन का फल पा लेता है। इस दिन रात्रि में दिया जलाकर जागरण करें। जो भी भगवान की पूजा करेगा उसके पुण्यों की गणना स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। यदि चांडाल भी इस एकादशी को कर ले तो वह भी भगवान को प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान कहते हैं कि देव शनि से देव उठी एकादशी के बीच में जितनी भी सभी एकादशी आएगी वह प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। इन 4 महीने की एक भी एकादशी छूटनी नहीं चाहिए। इस दिन आप अपने घर में अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी सेवा आप जरूर करें। शिवलिंगी है तो आप उनकी भी पूजा अवश्य करें। कच्चा दूध चढ़ाएं। एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लें। अगर आपके पास केले का पौधा है तो आप इस दिन उसकी भी पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु का प्रिय फल है, प्रिय पौधा है, तो आप उसकी पूजा अवश्य करें। इससे करने से आप पर कृपा बनी रहेगी। एकादशी करने का एक ऐसा अवसर है दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी तिथि यानी आध्यात्मिक प्रगति करने का सुवर्ण अवसर और भगवान की विशेष कृपा, और ये कृपा प्रत्येक मास में हमें 2 बार मिलती है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि एक विशेष उपहार अपने अंदर समेटकर आती है। ऐसी ही ये देवशनी एकादशी है। तो प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को एक क्षण में नष्ट कर देती है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा में चले जाते हैं। इसीलिए 4 मास को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक साधना, जप, तप, दान, पुण्य अवश्य करने चाहिए। इस एकादशी से लोग चतुर्मास का पालन करते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा से भी चतुर्मास का पालन करने लग जाते हैं। यह 4 मास तक चलता है। इन 4 मासों में आपको परम भगवान श्री हरि विष्णु की भक्तिमय सेवा का सुवर्ण अवसर मिलता है। दोस्तों, अगर इन 4 मास में थोड़ा सा भी हम भी प्रयास आध्यात्मिक तरफ कर लेंगे तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। इन 4 मास में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक मास का समावेश होता है। ये 4 महीने वर्षा ऋतु के हैं। इन मास में हमें कुछ चीज़ों का त्याग अवश्य करने चाहिए, जैसे श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कार्तिक मास में उड़द दाल। इन सभी का हमें त्याग अवश्य करना चाहिए। इस देवशनी एकादशी को जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा नियम से पालन करता है और इस एकादशी की कथा सुनता है, उसके सहस्त्र पूर्ण जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। उसे भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, एकादशी मनुष्य के मोह बंधनों को तोड़कर मुक्ति प्रदान करती है। चतुर्मास आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अनुकूल माना गया है। यह एकादशी भक्ति पथ पर अग्रसर होने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका पालन किस प्रकार करें? तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल के अंदर गंगा जल डालकर पानी में स्नान करके हमें स्वच्छ होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर घर के मंदिर में पूजा घर में हम ठाकुर जी की पूजा करें
और एकादशी करने का संकल्प करें। अगर कोई एकादशी प्रथम बार करना चाहता है तो आप इस दिन से एकादशी को संकल्प लेके स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस दिन चावल का त्याग कर देना है। अगर आप चतुर्मास का पालन करना चाहते हैं तो इस दिन आप भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर आप अपने शारीरिक पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संकल्प ले सकते हैं। इस दिन महामंत्र का जाप अवश्य करें। इस एकादशी को आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास करें, पर ध्यान रखें इस दिन अन्न का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आप तुलसी देवी की अवश्य पूजा करें। तुलसी देवी वास्तव में हमें भगवान के समीप ले जाती है। वह स्वयं भगवान की बड़ी शुद्ध भक्त है। तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनकी अच्छे से पूजा करें। उनके पास में बैठकर आप महामंत्र का भी जाप करें। इस दिन आप कोई भी ग्रंथ का श्रवण कर सकते हैं और इन चतुर्मास के लिए भी आप कोई ग्रंथ को पढ़ने का संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, रामचरितमानस। इस प्रकार से कोई भी ग्रंथ का आप श्रवण कर सकते हैं 4 महीनों के लिए। और महामंत्र की माला करने का भी आप संकल्प ले सकते हैं। जितना हो सके उतना आप जप तप दान पुण्य आदि वो भी कर सकते हैं। वह सभी करने से आपको 16,000 गुना फल देता है। लेकिन ध्यान रहे, मांगलिक कोई भी कार्य आपको इन 4 मास में नहीं करना है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी को नहीं करता है वह निश्चित ही अपने लिए नरक का द्वार खोलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इन 4 मास में शारीरिक कार्य कम और आध्यात्मिक कार्यों का अधिक से अधिक करें। चतुर्मास में 4 महीनों में आसुरी शक्तियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, तब मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए और आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ अधिक से अधिक करें। धर्म का प्रचार करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करें, मंदिरों में सेवा करें। जितना हो सके हमें पूजा पाठ, गायों का चारा खिलाना, वो सब करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आपको हमारी एकादशी की जानकारी, चतुर्मास की जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। हरे कृष्ण।